हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फार्मा एजुकेशन या स्टूडेंट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ फार्मास्यूटिक्स का। जो भी हमारे टेबलेट की फार्मूलेशन है, उसकी ग्रेनुलेशन है, हम कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जो भी फार्मास्यूटिक्स में टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो स्पीड में आप देखिएगा क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ यहाँ पे समझाना। तो फार्मूलेशन ऑफ टेबलेट को हम कितने तरीके से बना सकते हैं, उसका फार्मूलेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसके जो 3 मेथड हैं कौन कौन से हैं, वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन एंड डायरेक्ट ग्रेनुलेशन, ठीक है। इसको हम 3 तरीके से बना सकते हैं। वेट का मतलब होता है जिसमें हम वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। ग्रेनुलेशन क्या होता है, इसकी डिफिनीशन समझ लीजिए। ग्रेनुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच फाइन पाउडर्स ऑफ ड्रग इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल ग्रेन्यूल्स। मतलब ऐसा जो हमारा फाइन पाउडर जिसको हम स्मॉल ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम ग्रेनुलेशन कहते हैं, ग्रेनुलेशन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं पाउडर है, ठीक है। ड्रग का है वो पाउडर फॉर्म में, इसमें हम जब एक्सिपिएंट ऐड करते हैं प्लस बाइंडर्स ऐड करते हैं तो ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म होता है। और ग्रेन्यूल्स फॉर्म होता है जब हम उसको कंप्रेस मशीन पर ले जाकर कंप्रेस करते हैं तब हमें टैबलेट मिलता है। क्या मिलता है? टैबलेट मिलता है। तो आपको ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, आप इसको 2 बार देख लीजिए। फार्मूलेशन ऑफ टैबलेट आल्सो नोन एज टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो टैबलेट के फार्मूलेशन है हम उसको और भी नाम से जान सकते हैं, क्या? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थ्रू विद द प्रॉपर टैबलेट्स। जिससे हमें क्या मिलती है, जिससे टैबलेट, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, टैबलेट बनाया जाता है, प्रिपेयर टैबलेट किया जाता है। देयर आर 3 मेथड ऑफ द दिस। और टैबलेट बनाने के 3 मेथड हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेट ग्रेनुलेशन है, ड्राई ग्रेनुलेशन है और डायरेक्ट ग्रेनुलेशन है। वेट ग्रेनुलेशन में होता क्या है, इन दिस प्रोसेस वी यूज बाइंडर सोल्यूशन इन वेट फॉर्म्स। हम जो भी इसमें वेट लेते हैं, जो बाइंडर लेते हैं वो वेटिंग होता है, यानी उसमें लिक्विड की मात्रा प्रेजेंट होती है। दिस रिक्वायर्ड फॉर दिस, ठीक है। मतलब इस स्टेप के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, मिक्सिंग आप एपीआई का मिक्सिंग होना, एक्सिपिएंट ऐड होना साथ में, प्रिपेयरिंग अ डैम्प मास यूजिंग बाइंडर सॉल्यूशंस। जो डैम्प मास है, ठीक है, मतलब अधिक मात्रा में, ठीक है, बाइंडर सॉल्यूशंस की ज़रूरत होती है। स्क्रीनिंग करना ग्रेनुलेशंस की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना, उसको ड्राइंग करना, फिर सीजिंग करना ग्रेनुलेशन बाय किसके, स्क्रीनिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फार्मूलेशन ऑफ टैबलेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मूलेशन ऑफ टैबलेट कैसे करना है। सबसे पहले आपको ड्रग लेना है। ड्रग को जब आप ग्रिंड मशीन में डालेंगे उसके बाद वो ग्रिंड होगा। ग्रिंड करने के बाद आफ्टर वो आएगा ब्लेंड में। ब्लेंड में जब हम कुछ और एक्सिपिएंट डाइल्यूएंट ऐड करेंगे उसके बाद ये ब्लेंड हो जाएगा। ब्लेंड होने के बाद ये आपका चला जाएगा आगे के पार्ट में, जहाँ पर हम उसको क्या करेंगे, वेट बाइंडर्स इसमें ऐड करेंगे। वेट बाइंडर जब ऐड करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर ये पूरा मिक्स हो जाएगा। वेट बाइंडर ऐड करने के बाद ये इसको हम फिर ड्राई कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद इसको हम स्क्रीनिंग करेंगे। क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करने के बाद फिर हम इसमें कुछ बचे हुए एक्सिपिएंट्स को ऐड कर देंगे और फिर इसको एक बार ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद देन आफ्टर हम इसको कंप्रेस्ड करेंगे और कंप्रेस्ड करने के बाद आपका टेबलेट बन जाएगा। यही पूरा प्रोसेस है किसका, वेट ग्रेनुलेशन का या फिर फार्मूलेशन ऑफ टैबलेट का। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ ड्राई ग्रेनुलेशन के बारे में। ड्राई ग्रेनुलेशन में हम क्या करेंगे, जो भी हम बाइंडर्स लेंगे वो डाई फॉर्म में होंगे, ठीक है। द फार्मूलेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स बाय द कंपैक्टिंग पाउडर मिक्सचर्स इनटू लार्ज पीस। मतलब बहुत अधिक मात्रा में हम पाउडर लेंगे, ठीक है। कंपैक्ट विच द सब्सिक्वेंटली ब्रोकन डाउन, जिनको तोड़ा जाएगा, ठीक है। साइज इनटू द एक्वस ग्रेन्यूल्स। साइज इन ग्रेन्यूल्स, जो साइज किस में होंगे, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में हो जाएंगे, ठीक है, डबल कंप्रेशंस के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ड्राई ग्रेनुलेशंस मेथड, ठीक है। ये सब कोई फालतू की चीज़ें हैं, उसको मत समझिए। यह है आपका वेइंग एंड द मिलिंग्स ऑफ फार्मूलेशंस इंग्रेडिएंट। हम वे करेंगे और उसको मिलाएंगे जो भी इंग्रेडिएंट हैं फार्मूलेशंस के, ठीक है। फिर करेंगे मिक्सिंग्स मिल्ड पाउडर, उसको मिल्ड में ले जाकर पाउडर को मिक्स करेंगे। कंप्रेशंस ऑफ मिक्स्ड पाउडर इनटू द स्लग। खूब ढेर सारे पाउडर्स को एक साथ क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे। मिलिंग एंड द सीविंग्स ऑफ स्लग्स। जो भी पाउडर्स के ढेर सारे पाउडर्स हैं उनको मिला करके उनको क्या करेंगे, सीविंग करेंगे, उनको चालेंगे, ठीक है। एंड मिक्सिंग्स विथ डिस इंटीग्रेटेड एंड लुब्रिकेंट। और उस पाउडर्स में हम फिर कुछ क्या करेंगे, डिसइंटीग्रेटेड केमिकल्स डालेंगे या फिर एक्सिपिएंट्स डालेंगे और लुब्रिकेंट डालेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे। फिर उसको कंप्रेस करके टेबलेट फॉर्म कर देंगे। अब चलिए इसके हम यहाँ पे प्रोसेस को समझते हैं।
यहाँ पर आपने ड्रग लिया, ड्रग को आपने ग्राइंडिंग मशीन में डाला, वो ग्राइंड हो गया, ग्राइंड होने के बाद वो आएगा ब्लेंड में। ब्लेंड में आप क्या करेंगे, मेडिसिन और फिर कुछ एक्सिपिएंट्स को ऐड करेंगे जो आपके ड्राई बाइंडर्स होंगे। फिर उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, रोटेटरी मशीन में डाल देंगे, वो रोटेटरी मशीन में चला जाएगा। वहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी होगा वो रोटेट होगा रोटेटरी मशीन में, ठीक है। फिर वो पायलट्स फॉर्म में, पायलट शेप में आपकी टेबलेट निकलेगी। फिर जब उसमें हम उसको आगे बढ़ाएंगे, फिर एक बार वो क्या होगा, ग्राइंड होगा, ठीक है। क्या होगा, ग्राइंड होगा। ग्राइंड होने के बाद वो क्या होगा, उसका होगा आगे स्क्रीनिंग, ठीक है। अब यहाँ पर ड्राई तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बाइंडर्स जो है वो ड्राई फॉर्म में ही मिलाया है। फिर हम इसका स्क्रीनिंग करेंगे, फिर जो आगे ग्रेन्यूल्स आएंगे हमें स्क्रीनिंग से प्राप्त होकर के, फिर हम उसमें कुछ एक्सिपिएंट्स, बचे हुए एक्सिपिएंट्स को ऐड करके ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने के बाद देन कंप्रेस करेंगे और कंप्रेस करने के बाद आपको टेबलेट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको। आप इसको थोड़ा सा स्पीड में देखिएगा। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ डायरेक्ट ग्रेनुलेशन के बारे में। डायरेक्ट ग्रेनुलेशन इन्वॉल्व अ पाउडर्स मटेरियल्स इनटू टेबलेट्स विदाउट मॉडिफाइंग द फिजिकल नेचर ऑफ द मटेरियल्स इटसेल्फ। मतलब इसमें बिना किसी मटेरियल्स के फिजिकल नेचर को चेंज किए हुए टेबलेट को बनाना क्या कहलाता है, डायरेक्ट ग्रेनुलेशन कहलाता है। जैसे हमने ड्रग लिया, ठीक है, पाउडर फॉर्म में लिया, इसको ग्राइंड किया, ठीक है। ग्राइंड करने के बाद हमने इसमें क्या किया, बेंड किया। बेंड करने के बाद हम इसको देन कंप्रेस मशीन में ले जाकर कंप्रेस करके टेबलेट फॉर्म कर लिया। ये होता है डायरेक्ट ग्रेनुलेशन। बहुत ही सिंपल था डायरेक्ट ग्रेनुलेशन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट ग्रेनुलेशन हो गया, इसका क्या क्या एडवांटेज है। सिंपलेस्ट एंड रिक्वायर लेस टाइम्स एंड इक्विपमेंट, मतलब इसमें कम टाइम भी लगता है और कम इक्विपमेंट की भी ज़रूरत होती है, और ये चीप भी होता है, सस्ता भी होता है, ठीक है, ये वाला प्रोसेस। अब अगर हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं तो एडवांटेज हो गया। अब डिसएडवांटेज में देखते हैं। नॉन सुटेबल फॉर हाई डोजेज ड्रग्स, इसमें हम किसी भी व्यक्ति को हाई डोजेज फॉर्म्स नहीं दे सकते हैं, और ना ही इसमें हम किसी भी हाई डोजेज का फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। सम टाइम नॉट ब्लेंडेड यूनिफॉर्म, और कभी कभी इसमें यूनिफॉर्म का ब्लेंडिंग नहीं होता है। नॉट सुटेबल फॉर ऑल ड्रग्स, और ये सभी ड्रग्स के लिए क्या होते हैं, सुटेबल नहीं होते हैं। ग्रेन्यूल्स का हम अगर फॉर्मेशन कर रहे हैं किसी और ड्रग्स को बनाने के लिए, तो यह जो मेथड है वो सभी के लिए एक जैसा समान नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टैबलेट प्रोसेसिंग डिफेक्ट, कैसे कैसे उसमें डिफेक्ट आ सकता है। अगर वो चीपिंग है, ठीक है, तो क्या होगा, डैमेज आपके पंचेज होंगे, ठीक है। कंप्रेशंस टू फास्ट होगा, उसको दबा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। अगर उसमें लेस बाइंडर ऐड होगा तो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको रोकेंगे कैसे। फिर कंप्रेशंस टू सॉफ्ट, यदि उसका कंप्रेशंस भी सॉफ्ट है तो भी वो दिक्कत करेगा। अब इससे कैसे बचा जा सकता है, तो रिप्लेस द डैमेज पंचेस, जो डैमेज हमारे पंचेज हैं उनको हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। रिड्यूस कंप्रेस स्पीड, हम कंप्रेस की जो हमारी स्पीड है उसको हम रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस कंप्रेशंस ऑफ स्पीड, इंक्रीज द बाइंडर, बाइंडर्स को इंक्रीज कर देंगे, और कंप्रेशंस की जो स्पीड है उसको डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। इंक्रीज द कंप्रेशंस प्रेशर, और प्रेशर्स को हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, जिससे हमारा टेबलेट क्या होगा, वो चिपिंग नहीं होगा, ठीक है। अब कैपिंग एंड द लेमिनेशन, हम इसको जब कैपिंग करते हैं और लेमिनेशन बनाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। ग्रेनुलेशन टू ड्राई, ग्रेनुलेशन हमारा क्या होता जाता है, वो ड्राई होता जाता है, ठीक है, जिससे हमारा चिपिंग सही से नहीं होता है, वो चिपक जाता है। कंप्रेशंस टू हार्ड, कंप्रेशन हमारा हार्ड होता है, ठीक है, तब ये हमारी सारी समस्याएं आती हैं। डैमेज अपर पंचेज, अगर हमारा ऊपर का पंचेज डैमेज है तो भी इसमें प्रॉब्लम आएगी। एक्सेसिव लुब्रिकेंट्स, अगर हमने अधिक मात्रा में लुब्रिकेंट भी ऐड कर दिया तो वो क्या होगा, चिपक जाएगा। लेस बाइंडर्स इन ग्रेनुलेशन, अगर हमने लेस बाइंडर भी ऐड किया तो भी प्रॉब्लम्स होगी। अब इसको हम कैसे बचा जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस मशीन स्पीड, मशीन की स्पीड को पहली बात कम करेंगे। दूसरा पॉइंट है रिड्यूस एंड चेंज द लुब्रिकेंट, जो लुब्रिकेंट है हम अधिक मात्रा में यूज किए थे उनको चेंज करेंगे, उनकी जगह पे हम कुछ दूसरे लुब्रिकेंट को ऐड करेंगे। इंक्रीज बाइंडर्स कंसंट्रेशन, हम कुछ बाइंडर्स की कंसंट्रेशंस को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, जिससे हमारा कैपिंग और लेमिनेशन में हेल्प हो जाएगी। अब हम देखते हैं स्टिकिंग, पिकिंग एंड फिल्टर्स, ठीक है। क्या होता है, कंप्रेस टू सॉफ्ट, अगर हम कंप्रेस सॉफ्ट करते हैं, धीरे से करते हैं तो भी दिक्कत है, ठीक है। निकालने में फिर दिक्कत होगी, पैकेजिंग करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंक्रीज कंप्रेस प्रेशर को बढ़ा देंगे, ठीक है। हाई मॉइस्चर कंटेंट, अगर उसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट है तो भी हमें फिलिंग करने में, फिल्टर करने में, स्टिकी करने में दिक्कत होगी। तो इम्प्रूव ग्रेनुलेशन, ग्रेनुलेशन को हम इम्प्रूव कर देंगे, उसको थोड़ा सा हार्ड कर देंगे, ठीक है। बातें सभी को समझ में आ रही होगी। उसके बाद पॉलिश द पंचेज, और पंचेज जो भी हमारे हैं उनके हम ऊपर क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे।
तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेट काज कैसे होते हैं। मशीन्स टू फास्ट, अगर मशीन की स्पीड फास्ट है तो यूनिफॉर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म ग्रेन्यूल्स का भी यूनिफॉर्मुलेशन नहीं होगा, ठीक है। और ग्रेन्यूल्स स्टिकी टू लोअर पंचेस में वो क्या हो जाएंगे, स्टिकी हो जाएंगे। अब इनके प्रिकॉशंस क्या क्या है, इनकी हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं। रिड्यूस मशीन स्पीड, सबसे पहले हम मशीन की स्पीड कम कर देंगे। इम्प्रूव, हम लुब्रिकेंट उसमें थोड़ा सा अधिक मात्रा में डाल देंगे, इम्प्रूव कर देंगे, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। प्रोवाइड यूनिफॉर्म ग्रेनुलेशन, और हमें ग्रेनुलेशन यूनिफॉर्म में मिल जाएगा। अब इसका डिसोल्यूशन क्या है, टेबलेट टू हार्ड होगा तो उसका डिसोल्यूशन सही से नहीं होगा, ठीक है। लार्ज ग्रेन्यूल्स होंगे तो भी उसका डिसोल्यूशन मतलब एक करेक्ट टाइम पर नहीं होगा। एक्सेस लुब्रिकेंट, अगर हम उसमें एक्सेस लुब्रिकेंट भी ऐड कर देते हैं तो उसका डिसोल्यूशन सही से नहीं होगा। इन सबको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिकॉशंस करते हैं। प्रिकॉशंस क्या 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 है, रिड्यूस ग्रेन्यूल्स साइज, हम ग्रेन्यूल्स के साइज को रिड्यूस करेंगे जिससे डिसोल्यूशन अच्छे से हो सके। रिड्यूस टैबलेट हार्डनेस, जो टैबलेट की हार्डनेस है उसको हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो ये था ग्रेनुलेशन का प्रोसेस साथियों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।